हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन का नाम है डिलीट द मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट। आपको एक लिंक लिस्ट दिया रहेगा, आपको उसका मिडल नोड को डिलीट करना है। ठीक है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। लीड कोड नंबर 2095 एंड इट हैज़ बिन आस्क्ड इन अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एंड फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लिंक लिस्ट होगा, आपको उसका मिडल नोड डिलीट करना है। ठीक है, तो अगर मान लो, तो उसमें दे रखा है कि अगर लिंक लिस्ट का लेंथ अगर n है ना, सॉरी, लिंक लिस्ट का लेंथ अगर n है तो आपको कौन सा नोड डिलीट करना है? n/2 लोअर बाउंड है। ठीक है, n/2 लोअर बाउंड। फॉर एग्जांपल, अगर n की वैल्यू 4 है, मतलब लिंक लिस्ट अगर 2 3 4 लेंथ का है, तो ये क्या होगा? 4/2। ठीक है, डेट इज़ 2। और जो 2 मीन्स क्या हुआ? ये ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से बोल रहा है डिलीट करने को। मतलब ये ज़ीरो तो नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड नोड है, तो हम इस नोड को डिलीट करने का। ठीक है, और अगर मान लेते हैं मेरा नोड 5 है, तो 1 2 3 4 5, मतलब ऑड लेंथ है। एन अगर 5 है, ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा? उसका लोअर बाउंड। ठीक है, 5/2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 1 2 यानी कि इसे डिलीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो आपको वही है, मिडल नोड डिलीट करना है अपने गिवन लिंक लिस्ट का। तो अब एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या उसका आउटपुट होगा, उसके बाद देखते हैं कैसे अप्रोच लेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमारा इनपुट है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है देखो, तो 4 है ना, तो n/2 का लोअर बाउंड 2 होगा। तो यानी कि 0 1 2 0 1 2, यानी कि हमें 3 को डिलीट करना है। तो 3 को डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लिंक लिस्ट मेरा ये हो जाएगा 1 2 4, 3 डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो देखो, इसका एक तो बहुत सिंपल सा अप्रोच ये है कि पहले तो आप लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स कर दो। मतलब अप्रोच 1 आपका क्या हो सकता है? सबसे सिंपल सा कि लिंक लिस्ट पे आप ट्रैवर्स करो, उसका लेंथ निकाल लो। मतलब पहले तो n निकाल लो, फाइंड द लेंथ। चलो ठीक है, आपने लेंथ निकाल लिया, फिर वही है n/2 का लोअर बाउंड निकाल लो जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, फाइंड द इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स डिलीट करना है वो निकाल लो। ठीक है, उसके बाद सिंपली ये फिर से ट्रैवर्स कर लो एक बार और, है ना। एक बार आपने ट्रैवर्स किया लेंथ निकालने के लिए, फिर n/2 निकाला, फिर एक बार और ट्रैवर्स करो। ठीक है, और जो इंडेक्स आपका आया है वैल्यू, उस वाले नोड को डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, आप ध्यान दो, आप 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हो लिंक लिस्ट को। ये भी सिंपल तरीका, बहुत इजी तरीका, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको इससे बेटर अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, जिसमें आपको 2 बार ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा, वो अप्रोच कैसे लेते हैं। ठीक है, देखो, पता है फास्ट मतलब मिडल नोड निकालने का सबसे बहुत ही एक स्मार्ट तरीका है, जिसका आपने ऑब्वियस है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने सुना होगा, स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर टेक्निक, है ना। इसमें होता क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं इनिशियली स्लो हेड की तरफ रहता है, और फास्ट भी हेड की तरफ रहता है, मतलब दोनों हेड को पॉइंट कर रहा होता है। स्लो को हम 1 से बढ़ाते हैं, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट करके। ठीक है, लेकिन फास्ट को हम 2 से बढ़ाते हैं, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट। इससे क्या होता है कि जैसे ही फास्ट एंड में पहुंच जाता है ना लिंक लिस्ट के, तो स्लो मिडल नोड में ही रहता है। स्लो जो है वो मिडल नोड को पॉइंट कर रहा होता है। कौन से नोड को? n/2 वाले नोड को। ठीक है, तो देख लेते हैं ये काम करता है कि नहीं। देखो, यहाँ पर आपका स्लो है, s से मान लेते हैं। यहाँ पर आपका फास्ट है, f से मान लेते हैं। ठीक है, दोनों अभी हेड को पॉइंट कर रहे हैं। चलो ठीक है, मैंने क्या बोला? पहले करेंगे स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। ठीक है, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, तो स्लो यहाँ आ जाएगा, और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, तो फास्ट आ जाएगा, फास्ट का नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर से मूव करते हैं, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। ठीक है, स्लो का नेक्स्ट, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, तो फास्ट आ गया बाहर। अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो लूप से बाहर आ जाएंगे तो आप ध्यान दो, स्लो पॉइंटर जो है ना, वो उस नोड को पॉइंट कर रहा है जो हमें डिलीट करना था एक्चुअली में, है ना। देख रहे हो, ये ख़ास बात है इसकी, ये हमेशा मिडिल नोड के पास पहुंचेगा स्लो पॉइंटर।
हमें स्लो पॉइंटर हमेशा मिडिल नोड के पास पहुंचेगा अगर आप इस टेक्निक से यूज़ करो, इस टेक्निक से बनाओगे इस क्वेश्चन को। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है यार मिडिल जो जिसमें ये टेक्निक यूज़ होती है। मिडिल नोड रिलेटेड जितने भी लिंक लिस्ट के क्वेश्चन है ना, उसमें ये टेक्निक यूज़ होती है। ये सबसे अच्छा तरीका है मिडल ऑफ दी लिंक लिस्ट निकालने का, तो ये दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसका कोड भी होता है कि वाइल फास्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। मतलब अगर फास्ट की वैल्यू नल नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फास्ट नॉट इज इक्वल टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल, तब तक ये लूप चलता है। और हम क्या करते हैं हर बार, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, एंड फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। और आप देखो ये हमने कॉन्फिडेंटली कर लिया, हमें टेंशन नहीं है कि फास्ट का नेक्स्ट मान लो अगर नल हुआ तो उसका नेक्स्ट तो कोड फट जाएगा हमारा। लेकिन हमने क्यों बेफिक्रे होकर कर दिया ये लाइन, क्योंकि देखो हमने यहाँ चेक डाल रखा कि फास्ट का नेक्स्ट होना चाहिए, इट शुड बी नॉट नल, तभी ये लूप में है, तभी हमने बहुत आराम से फास्ट का नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने इतनी आसानी से फास्ट का नेक्स्ट कर दिया। हमें टेंशन नहीं है कि फास्ट का नेक्स्ट अगर मान लो नल होता तो इसका नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो फट जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है हमें। क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो फास्ट का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल का चेक लगा रखा है, ठीक है। तो कोड तो ऐसा होता है, काफ़ी सिंपल सा कोड है ना। यहाँ से आपको स्लो मिल जाएगा, फिर आपको स्लो को डिलीट करना है। लेकिन स्लो को डिलीट करने का मतलब क्या है वो तो देखो। इस कोड को अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि जब कोड करेंगे तो फिर से इसको लिखेंगे ही, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अभी स्लो कहाँ पर है वो देखो, यहाँ पर है। अब देखो स्लो को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, स्लो का प्रीवियस पॉइंटर जो 2 है, इट शुड बी, ये वाला पॉइंटर ब्रेक करना होगा ना, एंड नाउ 2 शुड बी पॉइंटिंग टू दिस 4, तभी तो हमारा आंसर ऐसा आएगा ना, 1 2 देन 4, ठीक है। इसका मतलब फिर हम जहाँ मान लो अभी हम स्लो पर है तो हमारे पास 2 का भी तो एक्सेस होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये प्रीवियस पॉइंटर रखेंगे एक हम, ठीक है, और प्रीवियस पॉइंटर में स्लो के जस्ट प्रीवियस नोड का एक्सेस रख लेंगे, ठीक है। इसका नाम ही रख लेते हैं प्रीवियस ऑफ स्लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नाम है। तो प्रीवियस, तो जब स्लो यहाँ रहेगा और फास्ट यहाँ रहेगा तो प्रीवियस स्लो के जस्ट एक पीछे रहेगा। तो बहुत सिंपल से बात है, क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ स्लो का नेक्स्ट को किसके बराबर कर देंगे, अभी किसके बराबर है, 3 के बराबर है ना, ये रहा। देखो फिर से दिखा रहा हूँ, अभी प्रीवियस का स्लो जो है किसको पॉइंट कर रहा है, 3 को। बट अब मैं बोलूँगा कि प्रीवियस के स्लो के नेक्स्ट को किसके बराबर कर दो, स्लो के नेक्स्ट को। स्लो का नेक्स्ट क्या है, 4 है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर स्लो के नेक्स्ट को। ध्यान दो क्या हो गया, प्रीवियस स्लो का नेक्स्ट, प्रीवियस स्लो ये है, इसका नेक्स्ट क्या हो गया, ये ना हो के ये हो गया, ठीक है। तो यही था हमारा एक लाइन जिससे ये नोड गायब हो गया इस लिंक लिस्ट से। फिर आपका मन है आप डिलीट कर दो, डिलीट कमांड होती है ना, आप स्लो को डिलीट कर दो, बस ख़त्म कहानी, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया ना, अच्छा क्वेश्चन भी है एंड काफ़ी सही तरीके से सॉल्व भी हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर तुरंत कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, हमारे लिंक लिस्ट में सिर्फ 2 ही नोड है, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। स्लो यहाँ पर है, फास्ट यहाँ पर है, प्रीवियस तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है तो प्रीवियस तो नल है ना, स्लो के जस्ट पीछे रहता है ना प्रीवियस, ठीक है। तो स्लो यहाँ है, फास्ट यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या बोला था, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट होगा, तो स्लो यहाँ पर आ जाएगा, और फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, तो फास्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस जो है वो स्लो के जस्ट पीछे रहेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हटा देते हैं। अभी कुछ ऐसा है और फास्ट बाहर निकल चुका है, तो हम अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। अब लूप से बाहर आएंगे तो मैंने क्या कहा था, हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस का नेक्स्ट विल बी इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस का नेक्स्ट स्लो का नेक्स्ट क्या नल है ना, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और प्रीवियस का नेक्स्ट क्या हो गया, स्लो का नेक्स्ट दैट इज नल हो गया। तो हमारा आंसर आएगा कुछ ऐसा, एक ही नोड बचेगा, एक ही नोड बचना भी चाहिए क्योंकि स्लो हमारा
हम डिलीट कर देंगे, वो मिडल नोड है। स्लो को हमने डिलीट कर दिया, खत्म कहानी। समझ में आ गया? काफ़ी सिंपल सा कोड है। तो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। हाँ, और एक और चीज़, एक छोटी सी और एग्जांपल ले लो। क्वेश्चन में दे रखा कि लिंक लिस्ट का साइज़ 1 भी हो सकता है ना। ये हेड है, मान लो इसका साइज़ 1 है। अगर साइज़ 1 है तो चुपचाप नल रिटर्न कर दो ना, यही तो मिडल नोड है। तो चुपचाप रिटर्न नल, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन, यानी कि आप शुरू में ही ये चेक लगा लेना कि अगर हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल है, मतलब एक ही नोड है, ठीक है, या फिर हेड ही नल है, मतलब एम्प्टी लिंक लिस्ट आई है, ठीक है, हेड इज इक्वल टू नल है। ये ऐसे आएगा नहीं क्योंकि कंस्ट्रेंट में दे रखा है लिंक लिस्ट का साइज़ 1 या 1 से बड़ा ही होगा, तो ये नहीं आएगा। बट जनरली इंटरव्यू में ये लिख दिया करना, ठीक है। अगर हेड ही नल है या फिर हेड का नेक्स्ट ही नल है, मतलब सिर्फ एक ही नोड है, तो उस केस में हम नल रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक भी नोड नहीं बचेगा, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे कहानी बताया बिल्कुल वैसे ही कोड करेंगे, काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए कोड करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से कि आपको एक लिंक लिस्ट दिया रहेगा, आपको उसका मिडल नोड डिलीट करना है, ठीक है, और जो नया लिस्ट बनेगा उसका हेड रिटर्न करना है, ठीक है। मिडल नोड को डिलीट करके नया लिस्ट रिटर्न करना है। तो मिडल नोड को बता रखा है कि ऐसे निकालना होगा n/2 का लोअर बाउंड, ठीक है। तो मैंने आपको यही एग्जांपल बताया था, ये वाला एग्जांपल, और मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था। तो कोई और कुछ समझाने लायक है नहीं क्वेश्चन में, जो समझाया था बिल्कुल वही है। कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि नंबर ऑफ नोड्स जो है वो एक या एक से अधिक होंगे, ठीक है। आगे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे सिखाया, जैसे वहाँ पर बताया था। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि क्या चेक कर लेंगे कि जो हमारा लिस्ट है वो एम्प्टी नहीं आया हो, या फिर हेड का नेक्स्ट इज इक्वल टू नल हो। अगर लिस्ट ही एम्प्टी है या फिर हमारे लिस्ट में सिर्फ एक नोड है, तो हम नल रिटर्न करेंगे, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि हम एक स्लो पॉइंटर लेंगे, ठीक है, जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा। हम एक फास्ट पॉइंटर लेंगे जो कि हेड को पॉइंट कर रहा होगा, और एक क्या बोला था मैंने कि प्रीवियस पॉइंटर रख लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ऑफ स्लो। वो स्लो के जस्ट प्रीवियस को पॉइंट करेगा, ठीक है, ताकि डिलीट करने में हेल्प करे, ठीक है। इसको अभी नल कर देते हैं क्योंकि अभी तो प्रीवियस स्लो अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ ना, स्लो तो हेड पर है, तो स्लो के जस्ट पीछे प्रीवियस नल है अभी, है ना, तो प्रीवियस स्लो स्टार्टिंग में नल होगा, ठीक है। और वही जो मैंने बताया था, फास्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, एंड फास्ट का नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस स्लो को भी तो अपडेट करना पड़ेगा। प्रीवियस स्लो जो है स्लो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। स्लो अपडेट हो जाएगा स्लो का नेक्स्ट, और फास्ट कैसे अपडेट होता था, फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने क्या बोला था कि मैंने क्या बोला था कि प्रीवियस स्लो के नेक्स्ट को किसके बराबर करेंगे, स्लो के नेक्स्ट को, क्योंकि स्लो मेरा मिडिल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और प्रीवियस स्लो का नेक्स्ट स्लो को पॉइंट कर रहा है, तो प्रीवियस स्लो का नेक्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब स्लो को अब हम डिलीट कर सकते हैं, है ना, डिलीट स्लो, ठीक है, रिटर्न हेड कर दो, ठीक है। अब इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं सारे एग्जांपल्स पास हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, ठीक है, और इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ग्रेट, सो वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस एंड वी हैव फाइनली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मीडियम लेवल का क्वेश्चन हमने बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया है, और आपको बस समझने की देरी है। आप एक चीज़ सीख जाओगे ना, तो आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे ये स्लो फास्ट पॉइंटर वाला टेक्निक आपने सीख लिया, इससे और भी कई सारे क्वेश्चन में हेल्प आती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको इशू होता है आप रेज करो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।